हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द बिगनर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, तो अभी हाल ही में कुछ दिनों से करंट अफेयर लेके नहीं आ पा रहे थे, किसी कारण व्यस्त होने के कारण। तो आज जितना भी गैप हो गया था, जितने दिन से हम नहीं ला पा रहे थे, उसका हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 5200 साल पुराने हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। दोस्तों, अभी हाल ही में 5200 साल पुराने हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। किस राज्य में पता चला है? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात के कच्छ में अभी 5200 साल पुराना, बहुत ही पुराने हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। ठीक है, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। उसी कच्छ में 5200 साल पुराने हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्य सरकार ने मार्तंड सूर्य मंदिर, किस मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर सॉरी, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कृत्रिम सूर्य किस देश ने बनाया है? हाल ही में कृत्रिम सूर्य किस देश ने बनाया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, उत्तर कोरिया। तो प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने अभी कृत्रिम सूर्य बनाया है। के स्टार मतलब कोरिया, क्या कोरिया स्टार बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली वन संरक्षण समिति, हाल ही में दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अजय मानिकराव खानविलकर, अनिल कुमार लाहोटे, एएस राजीव, नजमी वाजिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नजमी वाजिर। नजमी वाजिर को अभी दिल्ली वन संरक्षण समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पुत्तल नाच, हाल ही में चर्चा में रहे पुत्तल नाच कला का संबंध किस राज्य से है? पुत्तल नाच कला, है ना, पुत्तल नाच कला का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य में पुत्तल नाच मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पुत्तल नाच कला मनाया जाता है। पुत्तल नाच कला एक कठपुतली नाच है। क्या है? कठपुतलियों का नाच किया जाता है इसमें। ठीक है, किस कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में पुत्तल नाच कला का संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024
पेरिस ओलंपिक 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किस महिला को मैच रेफरी बनाया गया है? अभी पेरिस में होने वाले ओलंपिक 2024 के फुटबॉल टूर्नामेंट में किस महिला को रेफरी बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, रेबेका बेल्च, यामासीता, स्टेफनी प्रेफार्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा रेबेका बेल्च। रेबेका बेल्च को अभी पेरिस ओलंपिक 2024 के फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए रेफरी बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, मियामी ओपन 2024 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना? किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसे। मियामी ओपन 2024 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, रोहन बोपन्ना, जन्निक सिन्नर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है जन्निक सिन्नर। ठीक है, जन्निक सिन्नर ने अभी मियामी ओपन 2024 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, और मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो जीते हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल का खिताब जीता है और जन्निक सिन्नर ने मेंस सिंगल का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का भूकंप आने से काफी जनधन की हानि हुई है? किस देश में अभी 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है? कौन सा देश है वो? ऑप्शन है ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है वो है ताइवान। ताइवान में अभी 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे बहुत जनधन की हानि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्टील उत्पादन में भारत किस स्थान पर आ गया है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्टील के उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आ गया है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है वह है द्वितीय, दूसरे स्थान पर। अभी भारत ने स्टील के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार, है ना? याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने का निर्णय लिया है? किस देश ने अभी यूपीआई को स्वीकार करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है सिंगापुर, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है सिंगापुर। सिंगापुर ने अभी यूपीआई को पेमेंट करने का स्वीकार कर लिया है ना? याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के एमडी या सीईओ कौन बने हैं? अभी हाल ही में विप्रो के नए एमडी सीईओ बने हैं, वो कौन है? ऑप्शन है संजय नायर, श्रीनिवास पल्लिया, किशोर मकवाना, वी अनंत नागेश्वरन। तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया ने अभी विप्रो कंपनी के नए एमडी सीईओ बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसी तरह से हमारा जो आज का प्रश्न थे वो खत्म हो गए हैं, है ना? अब हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे। अभी कुछ कार्य में व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं ला पाए थे। अब ऐसा नहीं होगा, डेली बाय डेली आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको जरूर फायदा होगा, है ना?
जितने भी मोस्ट करंट अफेयर थे वो हम लाते हैं अपने चैनल पे, तो देखते रहिए और जो भी अच्छा लगे है ना उसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।